हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 28 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में जितने भी जीएस के क्वेश्चन थे, तो उस जीएस के क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जितने भी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपको याद होगा 1919 में चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम आया था, और इसी के समय 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इसी के विरोध में 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो इससे रिलेटेड आप इतना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो संगीत के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड। और एक ग्रैमी अवार्ड कब से दिया जाता है? 1959 से, यानी 1959 ईस्वी से। और एक ग्रैमी अवार्ड देता कौन है? तो ये अमेरिका की तरफ से दिया जाता है। और इससे एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो पंडित रविशंकर। इससे आप इतना पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 49th पैरेलल। 49 समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? तो किन दो देशों के बीच है? कनाडा और अमेरिका के बीच में। और एक और पैरेलल है 39th पैरेलल, ये किसके बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो 49th पैरेलल और 39th पैरेलल, ये दोनों आप याद रखिएगा, हो सके कल है आपको 39th पैरेलल एग्जाम में आ जाए। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स, पहले शिफ्ट में आया था प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और सेकंड शिफ्ट में आया प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, एमएनपी का पूरा नाम क्या है? तो एमएनपी का पूरा नाम क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, बाथ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे, महाराष्ट्र में। और बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रथम उपग्रह कौन था? तो ये कौन था? आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च हुआ था? 19 अप्रैल 1975 को। और किस देश की मदद से किया गया था ये? तो सोवियत संघ की मदद से प्रथम उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और बात आता है इसरो का, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो के अध्यक्ष है के सिवन। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और बात आता है मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। और अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। आप इस तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दो व्यक्ति को मिला था, जिसमें पहला है रॉबर्ट
विल्सन और दूसरे पॉल मिलेग्राम। अगला क्वेश्चन है जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी क्या है? येन। अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कोरोना या किरीट। और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य का कोरोना या किरीट भाग ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 20 अगस्त 1921 में। और कहाँ हुआ था? केरल में। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? गली बॉय को। और बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। आपको फिल्म तो पता चल गया गली बॉय, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। अगला क्वेश्चन है मंगोलिया की राजधानी क्या है? फ्रेंड्स फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या आया था? गोबी डेजर्ट कहाँ है या गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो कहाँ है? मंगोलिया में। और सेकंड में आ गया मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलन बतौर। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी किससे संबंधित है? तो कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाए कॉस्मोगोनी। तो कॉस्मोगोनी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, कॉस्मोलॉजी में समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है धर्मराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में। अगला क्वेश्चन है बुद्ध भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चीन में। अरे दादू और किंगई नदी के संगम पर है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? कितनी ऊंचाई है? 8848 तो पहले था। और नेपाल सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 0.86 मीटर बढ़ गई है। तो अभी इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8848.86 मीटर। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 मई को। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो था बछेंद्री पाल। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फिक्की के चेयरमैन कौन है? तो ये चेयरमैन कौन है? उदय शंकर। और फिक्की का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला जाता है? कैरोलस लिनियस को। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी गैस के द्रव्यमान के आयतन तापमान के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो फ्रेंड्स आपको आइडियल गैस इक्वेशन याद होगा पीवी बराबर एनआरटी। अगर प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो यानी व्युत्क्रमानुपाती हो दाब के, तो किसका नियम है? बॉयल्स का। और अगर आ जाए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के यानी आयतन तापमान के समानुपाती हो, तो किसका नियम हो जाता है? चार्ल्स के। अगला क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम्स सर्वाधिक आयोजन कहाँ हुआ? तो सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा बार कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में 5 बार और उसके बाद कनाडा में 4 बार।
और कॉमनवेल्थ गेम अभी तक कितना बार हो चुका है? तो अभी तक 18 बार हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रविंद्र भवन, न्यू दिल्ली में। और इसकी स्थापना 1954 यानी 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ स्थापित है? तो कहाँ है? कर्नाटक में। और गोल गुंबद किसकी मकबरा है? तो आदिल शाह का। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? कृष्णेंदु मजूमदार। और अब बाफ्टा का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड आर्ट्स। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड आर्ट्स। और इसके अध्यक्ष है कृष्णेंदु मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गवर्नर कौन है? तो ये कौन है? कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसका आणविक भार कितना होता है? 20 मोल। इस दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड, मेरे पास सेकंड शिफ्ट के यही 32 क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।